मेरे नौजवान साथियों, आज का विषय है कि अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। प्रदेश में संगठन का विस्तार हुआ है, संगठन के पदाधिकारी बनाए गए हैं। अच्छी बात है, पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं, मगर फिर आशा करता हूं कि हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि वो कार्यकर्ता को तो जाएं और कार्यकर्ताओं को काम पे लगाएं। क्या कार्यकर्ता आपका बंधुआ मजदूर है? अब मैं पहली भी वीडियो में बोल चुका हूं, मूलभूत कार्यकर्ता जो भाजपा का है उसका शोषण हो रहा है, उसके काम नहीं होते हैं। वो बेचारा समय बर्बाद करता है, अपनी लाइफ खराब करता है, अपना पैसा लगाता है, उसको क्या मिलता है? झुंझुना। मैं कहता हूं कि उस कार्यकर्ता का ध्यान कोई नहीं रखता जो जमीन पे बूथ पे लड़ता है, बूथ पे वोट गिरवाता है, गांव गांव घूमता है और अपने जीवन का, अपने बच्चों को अपने घर पर बैठा के अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय पार्टी के लिए देता है। जो 40 साल, 30 साल, 35 साल काम कर चुका भाजपा में, उसको कुछ नहीं मिला। तो उस कार्यकर्ता की पीड़ा जानिए। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने प्रदेश में पद बांटे हैं, क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं, अब क्षेत्र की कमेटी भी बनेगी, मगर उस कार्यकर्ता का कोई ध्यान नहीं कर रहा है। ना वो कार्यकर्ता पैसे दे सकता है क्योंकि उसके पास खुद ही पैसा नहीं है। उसको रोजी रोटी करने के लिए भी मजदूरी करनी पड़ती है। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, हर पार्टी के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काम करता है, मगर उसको कोई नहीं सोचता है। आज पैसे का बोलबाला है, दूसरी पार्टी से लोग आते हैं, पैसा देते हैं, पद ले लेते हैं, वो वोट नहीं डलवाते। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहना चाहता हूं और अपने उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से भी कहना चाहता हूं कि उस कार्यकर्ता का ध्यान समझिए, उस कार्यकर्ता पर ध्यान दीजिए। मैं भी 40 साल से इसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कब तक दरी बिछाते रहेंगे? कब तक? ये पूछना चाहता हूं। दूसरा विषय एक और है मेरा आज, कि भ्रष्टाचार को मैं पहले से बोलता आ रहा हूं। किसी विभाग ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई विभाग जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। आपने कहा हमने ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन करने के बाद भी आदमी और ज्यादा परेशान होता है। ऑनलाइन करवा के फिर साइबर कैफे वाले के यहाँ चक्कर काटता है, साइबर कैफे वाला कहता है अभी तहसील से ही नहीं आया, अभी कचहरी से तुम्हारा काम नहीं हुआ, फिर वो बेचारा कचहरी के चक्कर काटता है। उस इंसान को क्यों परेशान किया जाता है जो पहले से ही परेशान है? मैं पूछता हूं, ये सिस्टम कब सुधरेगा? ये भ्रष्टाचार रूपी नाक को कब कुचलोगे? कोई तो आगे आना चाहिए जो इस भ्रष्टाचार के काम को बर्बाद कर रहा है, जो देश को, इसको सही करे। मैं कहता हूं, किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है? राजनीति में ही भ्रष्टाचार सबसे बड़ा भरा हुआ है, तो तुम विभाग कैसे सुधारोगे? पहले राजनीति में बैठे वाले विधायक, सांसद, उनसे पूछिए कि क्या कार्यकर्ताओं का वो काम करते हैं? वो चापलूसों का काम करते हैं, उन दलालों का काम करते हैं जो उनकी दलाली करते हैं और जो काम करने के लिए उनको पैसे देते हैं। वो कार्यकर्ता कहां से पैसे दे देगा गरीब जो आपके लिए, पार्टी के लिए मरता है? क्योंकि वो तो पैसा देना लेना जानता ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि उन कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान दो, अन्यथा ऐसा ना हो 2027 भी आ रहा है, साथ साथ 2029 भी आ रहा है। पता चला आप ऊपर ख्वाबी पुलाव पका रहे हो कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया। जमीन पर वो काम दिखना चाहिए जो हर कार्यकर्ता, हर किसान, हर मजदूर का भला कर सके, वो काम होना चाहिए। राष्ट्र में बैठे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले बुद्धिजीवी वर्ग जो दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं, मगर अपने ही देश में वो डूबते जा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं ना, मेरी बात याद रखना, आने वाले समय में आपको खुद पता चल जाएगा कि स्थिति देश की क्या है, क्या आपकी स्थिति है। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर दी, माताओं बहनाओं को सुरक्षित कर दिया, मगर मैं फिर कहना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार को और खत्म कीजिए। लोग कहते हैं पुलिस में भ्रष्टाचार है, अरे पुलिस में तो कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं जितना और विभाग में भ्रष्टाचार है। लोग बगैर पैसे के काम नहीं करते, पैसा देके भी काम होना मुश्किल हो जाता है, उसको चक्कर कटाते हैं। बाबूगर्दी खत्म कर दीजिए इस देश से। जिस दिन बाबूगर्दी खत्म हो जाएगी इस देश से, मानो कि 50% खुद बे खुद करप्शन खत्म हो जाएगा। राष्ट्र नेतृत्व, उत्तर प्रदेश नेतृत्व, ज्यादातर प्रदेशों में
हमारी पार्टी की, भाजपा की सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ उन मुख्यमंत्रियों को भी गाइड किया जाए कि हर प्रदेश में इस भ्रष्टाचार रूपी नाक को कुचलने का कार्य किया जाए। बड़े बड़े अधिकारी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। अभी एक कलंक और लग गया हमार पर, बुरा ना मानियो, बुराई की बात भी है। राम मंदिर हम लोगों ने बनवाया, हमारी पार्टी ने बनवाया, हमारे नेताओं ने बनवाया, देश की 80 करोड़ जनसंख्या ने उसमें योगदान दिया। उसके बाद उसमें ही चंदा चोरी का जो इल्जाम लगा है और जो बात निकल कर आई है, ये बड़ी निंदनीय, बड़ी शर्मनाक है। इससे सरकार का कद घटा है, बढ़ा नहीं है। ये कलंक है। राम नाम पे खा गए चंदा, कैसे चोर बैठ गए बंदिया, ऐसे चोरों को क्यों बैठाया आपने उसमें? इस पर लगाम लगनी चाहिए। हर महीने उसका ऑडिट होना चाहिए चंदे का, और वो चंदा राष्ट्र हित में ना लगे, उसी मंदिर में लगना चाहिए। उस मंदिर को स्वर्ण मंदिर से भी बढ़िया राम मंदिर बनाना है। तो मैं कहता हूं कि ऐसी जगह भी चोरी करते हैं तो शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। मैं सरकार से कहता हूं इन लोगों को अयोध्या से दूर भेज दिया जाए और जेल में ऐसा डाल दिया जाए, जेल से निकलने ना, इनका इलाज कर दिया जाए। मैं फिर कहता हूं कि 27 और 29 सामने है, समझ जाइए, सुधर जाइए, काम करवाइए। अब वो भाजपा नहीं रही, मुझे लग रहा है जो अटल आडवाणी वाली भाजपा थी वो तो दूर चली गई। वो दूर चली गई जो राम भक्तों का सम्मान करती थी और सनातन का सम्मान करती थी। अब तो लग रहा है सब जगह ठगी चल रही है, ठगी चल रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि देश को अगर सोने की चिड़िया बनाना है और विकसित राज्य बनाना है, तो आपको विकसित देश बनाना है, तो आपको इस भ्रष्टारोपी नाक को कुचलना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। यही मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।